बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री, बेटा आज जो है वो हम चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं, रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले बेटा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि विद लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इज अ सॉफ्ट वाइट कंपाउंड विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो उससे लाइम पाउडर मिलता है, लाइम पाउडर भी कहलाता है, ठीक होगा ना जी, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखें, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम आपको क्या बताया है, लाइमस्टोन, ठीक हो गया ना जी। और अकेला लाइम कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लाइम पाउडर भी कह देते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा जी लाइम वाटर के नाम से पुकारा जाता है। चलें, तो रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर, तो बेटा जी ये सबसे पहले जो है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइम आर यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स। देखें जब एसिडिक सॉइल जो है, फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल जो है, देखें कि जो है ना मैन्योर जो इस्तेमाल की जाती है जिसे हम गोबर खाद कहते हैं, उसमें कई तरह के ना ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि सॉइल की पीएच को जो है वो लो कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल में दूसरे साल्ट्स की एब्जॉर्शन, मिनरल्स की एब्जॉर्शन और उसमें पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। तो सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ आल्सो हैज़ बीन फाउंड दैट एप्लीकेशन ऑफ लाइम टू एसिडिक सॉइल इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ रेडली सॉल्युबल फास्फोरस। तो फिर प्लांट्स की रूट्स को जो है वो ज़्यादा फास्फोरस जो है वो फास्फेट आयन के स्वरूप में अवेलेबल होता है। Calcium oxide is also used in large amount for making lime sulfur spray, which act as a fungicidal. फंगिसाइड्स वो होते हैं जो फंजाई को किल करते हैं। सॉइल में जो फंजाई के हाइफी वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर कहते हैं, इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद वाटर। तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तब्दील होता है और उसके दौरान हीट रिलीज होती है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कहा जाता है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर को जब पानी में डालते हैं तो उससे इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि कहते हैं पानी को आग लग गई। स्लैकिंग ऑफ लाइम, पानी चूने के अंदर जो मौजूद पानी है, देखिए लाइम चूना ही होता है, उसके अंदर जो हीट है वो बाहर निकल रही होती है, तो पानी उस हीट को बाहर निकाल रहा होता है, यानी चूने को बुझा रहा होता है, तो इसलिए इसे स्लैकिंग ऑफ लाइम भी कह देते हैं। तो यह स्लैग लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के। फंक्शंस ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ, फंक्शंस ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेटा जी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है जाइगोट का एम्ब्रियो में तब्दील होना। प्लांट का जो जाइगोट है वो मुकम्मल एम्ब्रियो में तब्दील होने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। दूसरा बेटा जी कैल्शियम इज आल्सो जो है वो नेसेसरी। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कैल्शियम अपीयर्स टू स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर्स एंड जो है इनफेक्ट इंटायर रूट सिस्टम। नंबर 3 बेटा जी कैल्शियम इज आल्सो नेसेसरी फॉर नॉर्मल लीड डेवलपमेंट्स। नए पौधे के अंदर नए नए पत्ते बनने के लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी है। एंड टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन लीव्स एज वेल एज इन बार्क जो है। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कैल्शियम इज आल्सो essential for the optimum activity of microorganisms in the soil that produces nitrates, जो कि अमोनियम को नाइट्राइट और नाइट्रेट में तब्दील करते हैं, तो वो उसके लिए। The effect of calcium on the supply of available phosphorus in the soil is of special significance, ये खास अहमियत का हामिल है। तो नंबर 6 पे बेटा जी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अगर वो ऐसी सॉइल जिसमें कैल्शियम आयंस कम पाए जाते हो तो जो है वो फिर दूसरे आयंस जो है वो प्लांट रूट्स ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम के और मैंगनीज के। तो एल्युमिनियम और मैंगनीज जो है वो अगर प्लांट के सेल्स के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं तो ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज, अब बेटा ये इंडस्ट्रीज की बात शुरू हो गई है। तो lime is large quantity of lime water is used for refining of extraction and refining of metals जो है। तो रिफाइनिंग का मतलब बेटा ये साफ करना होता है, एक्सट्रैक्शन उनको उनके किसी मिनरल कंपाउंड में से अलग करना, तो उसकी रिडक्शन करते हैं वहाँ पे। तो
अच्छा जी, लाइम इज आल्सो यूज्ड इन पेपर, सीमेंट एंड लेदर इंडस्ट्रीज। चूना जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। द एबिलिटी ऑफ लाइम टू रिएक्ट विद सैंड, तो सैंड के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसमें बड़ी एक बेस का काम करता है ये कैल्शियम सिलिकेट जो है। अब बेटा जी अगला पॉइंट जो बारी शुरू हो जाती है नंबर 4 पे, लाइम इज आल्सो यूज इन सिरेमिक इंडस्ट्री। सिरेमिक चीनी की टाइल, चीनी के बर्तन, वाश बेसन्स, ठीक है, कमोड, फ्लश वगैरह इस तरह के जो है ये सारा सिरेमिक मटेरियल है, तो उसके बनाने में जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने चैप्टर 1 में एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, लास्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का वो वाला था, उसमें भी कैल्शियम ही लाइम ही इस्तेमाल हुआ था। ऑर्डनरी मोर्टेर, बड़ा ही लाइम मोर्टेर भी जिसे कहते हैं, ऑर्डनरी मोर्टेर इज आल्सो लाइम मोर्टेर। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो बाय मिक्सिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम जो पहले कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्लैग लाइम में तब्दील कर लेना है, ठीक है ना जी। एंड व्हेन प्लेस्ड बिटवीन स्टोन्स एंड जो है एंड सैंड 3-4 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम जो है वो लाइम स्लैग लाइम वॉल्यूम और दूसरा जो है वो 3 वॉल्यूम जो है वो सैंड यानी रेत। तो इसको मिक्स कर लेना है एंड वाटर उसमें डाल देना टू फॉर्म ए थिक पेस्ट। फिर वो पेस्ट पड़ा जो है वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोक करता है और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिलिकेट में तब्दील हो जाता है। तो जब ये आस्ता आस्ता ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिलिकेट इनसॉल्युबल हैं और ये क्या बनाते हैं, ये हार्ड मैसेज में तब्दील हो जाते हैं, तो उस पेस्ट को आप 2 ईंटों के दरमियान में रख देंगे तो वो 2 ईंटों को जोड़ देगा, 2 पत्थर के पीसेस को जोड़ देगा। तो सेट्स दस बाइंडिंग दी ब्लॉक्स फर्मली टुगेदर, ये इसका यूज़ है। इट इज यूज्ड टू मेक यूज ऑफ मॉर्टर जो है स्टोन्स एंड ब्रिक्स हार्ड एंड सेट्स दस बाइंडिंग दी ब्लॉक्स फर्मली टुगेदर। तो केमिकल इक्वेशन जो मॉर्टर बनने के दौरान जो है वो बनती हैं, वो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिलिकेट जो है यही असल में मॉर्टेर होते हैं। तो बेटा जी छठे पॉइंट पे जो है रिफाइनिंग ऑफ शुगर्स एंड फूड प्रोडक्ट्स, इनको सफाई के लिए उनमें पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7 पे लाइम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे 2 मेथड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको रॉ मटीरियल के तौर पर और ब्लीचिंग जो है वो पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोरोक्लोराइड होता है इसका केमिकल नेम। फैब्रिक कपड़े को ब्लीच करने के लिए, पल्प को ब्लीच करने के लिए। इस सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम जिसे लाइम वाटर और इसको वाइट वॉश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बेटा जी नंबर 9 पे जो है टू मेक कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पहले भी आपको बताया कि ये सिरेमिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हीटेड विद कोक कहते हैं कार्बन पाउडर को। ये जो रबड़, कार्बन ऐश, ब्लैक कार्बन, ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। तो उसके 88-20 इलेक्ट्रिक फर्नेस कैल्शियम कार्बाइड इज प्रोड्यूस्ड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड एसिटाइलिन, और कैल्शियम कार्बाइड एसिटाइलिन पैदा करता है। ये हम चैप्टर 8 में फर्स्ट इसी किताब में पढ़ेंगे। तो एसिटाइलिन जो है ना वो वेल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, फ्रूट राइपनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, एस्टिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो जो है लाइम, ठीक है, याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड जो है वो इनऑर्गेनिक और एसिटाइलिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 10वां बेटा जी एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैल्शियम इज एम्प्लॉयड यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर एग्जांपल इन प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने के लिए जो है देखें फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल बनती है ना वो 95% होती है, उसके अंदर फिर भी 5% मॉइस्ट मौजूद होता है। उस 5% नमी को रिमूव करने के लिए जो है वो चूना बीच में डाल दिया जाता है, तो वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एज ए डिहाइड्रेटिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑफन एम्प्लॉयड टू रिमूव बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सर्टेन गैसेस। तो बेटा ये है आज का आपका लेक्चर और ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में चैप्टर 3 को शुरू करेंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर आमीन। शुक्रिया।